अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो हम लोगों ने आज कहीं जाना था, तो सर्दी के जो ज़्यादातर कपड़े थे ना वो मैंने रख दिए थे। तो बस यही वाला सूट सामने था और ये मैं कहीं पहन के भी नहीं भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही वाला सूट पहन लेती हूँ। और हम लोग जो है ना, जो मेरी होने वाली देवरानी है, हम लोग उसके घर गए थे और सब लोग ही गए थे, हमारी पूरी फैमिली गई थी। तो इसलिए बस यहाँ पर मैं अपने और जुनैद के कपड़े प्रेस कर रही थी, बच्चों के हुए हुए थे। और अच्छा, मैं ना एक ना मैं यूट्यूबर का ना व्लॉग देख रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से ना ये बात शेयर करूं। तो मैं व्लॉग देख रही थी ना, उनकी बेटी भी ना आयज़ा जितनी है, 1.5 साल की ना। तो उसका कोई सूट बड़ा होगा ना, तो वो उसको तुरपाई करके बना रही थी। आगे से ना साथ बोल रही थी कि मैं उन फुअर औरतों की तरह नहीं हूँ जो ना ये सूट रख दे, अगले साल पहनने के आ जाएगा। तो मुझे उनकी बात सुन के हो रहा था कि जो कपड़े रख देती है तो वो फुअर औरतें तो होती ही नहीं है। तो जैसे अब अम्मी ने हसन को कपड़े दिए, बड़े कपड़े भी दिए हैं, कुछ खुले मौसम में आगे जो अक्टूबर नवंबर आएगा उसमें आएंगे, कुछ ज़्यादा ठंड में इसको आएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम फुअर हो गए हैं कि कपड़े बच्चे को जिस एज में आएंगे उसी एज में पहनाएंगे ना। तो वो उसको फ़ोल्ड करके अपनी बेटी को तुरपाई करके ना वो सूट पहना रही थी। और साथ वो बोल रही थी जो औरतें कपड़े रख देती है ना, तो मैं उन फुअर औरतों की तरह नहीं हूँ। तो खैर मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। और अक्सर ना वो अपने व्लॉग्स में ना फूहड़ फूहड़ औरतें बहुत करती हैं, कोई बात हो ना तो मिसाल देती हैं जी कि मैं उन फूहड़ औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं उन फूहड़ औरतों की तरह नहीं हूँ। खैर उनकी बात सुन के हंसी भी आती है, लेकिन मैं व्लॉग लाजमी देखती हूँ। और उनकी आदतों से तो वो फूहड़ लगती हैं, जैसे वो कह रही होती है ना तो फूहड़पन उनके अंदर ही लग रहा होता है। तो वो और औरतों को कह रही होती हैं जी कि मैं उन फूहड़ औरतों की तरह नहीं हूँ। खैर यहाँ पर अब हम वापस अपने व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ना मैंने बच्चों को नहला दिया था, सबको। हसन को मैंने सबसे पहले तैयार करके ना इसको मैंने सुला दिया था और ये आराम सुकून से सो रहे। और आयज़ा और इब्राहिम को भी मैंने तैयार कर दिया था। नीचे नीचे इनर्स मैंने पहना दिए थे, ऊपर वाले कपड़े मैंने नहीं पहनाए थे कि जाते हुए बस पहना दूँगी कपड़े। और अब यहाँ पर ना मैं महरमा का हेयर स्टाइल बना रही थी। तो हसन को जो है ना सबसे पहले मैंने तैयार कर दिया था ताकि ये सुकून से सो जाएगा। और बच्चों को ना मैंने इनर्स पहना दिए थे कि बाकी कपड़े जो है ना ये गंदे कर देंगे, इसलिए मैं बाद में पहना दूँगी। तो महरमा का जो है ना हेयर स्टाइल बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, हिलती रहती है बार बार। फिर मैं इसको कहती हूँ एक जगह खड़ी हो जाओ, एक जगह खड़ी हो जाओ। तो बस फिर इसका हेयर स्टाइल बनाने के बाद मैंने खुद भी तैयार होना था। तो मैंने भी शावर ले लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने घर के कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि मैंने कहा जाते हुए मैं कपड़े चेंज करूँगी, अभी जो है ना ख़राब हो जाते हैं सारे कपड़े। और कहीं पे जाना हो ना तो जो टाइम मुझे दिया जाए ना कि इतने बजे तैयार हो जाना, तो मैं तो बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे तैयार हो जाती हूँ। तो रात को भी ना जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो बोल रहे थे कि 3 बजे सब ने तैयार रहना, जुम्मे के बाद हम लोग जाएंगे। तो इसलिए ना मैं तो 3 बजे तैयार हो गई थी। और अभी यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी तो मैंने हसन को नीचे भेज दिया था। जुनैद से मैंने कहा कि हसन को आप नीचे ले जाओ, मैं अभी आती हूँ बैग पैक करके। तो यहाँ पर मैंने हसन का दूध रखा है, थोड़ा सा पानी हसन के लिए बॉयल करके रखा है। और पैम्पर रखे हैं बच्चों के, वाइप्स रखे हैं, हसन का एक सूट रखा है। और इसके बाद जो है ना हसन का रुमाल है, बच्चों के फीडर है। और साथ जो है ना मैंने अपना बैग भी लेके जाना होता है, तो ये वाला बैग आज मैंने निकाला था कि आज मैं ये वाला बैग ले जाती हूँ। और बच्चों के साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बच्चों का सामान भी पैक करना होता है। और अभी जो है ना यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, मैं नीचे जा रही थी। तो फिर मैंने ना दुपट्टा ऐसे लेके मैंने पिन लगा ली थी, क्योंकि बाइक पे जो है ना दुपट्टा बार बार जो है ना स्लिप होता है, इसलिए ना मैंने पिन लगा ली थी। और आज ना काफ़ी दिनों के बाद मैंने हील पहनी थी। तो छोटी सी ये हील थी, लेकिन आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद पहनी थी। लेकिन जब मैं रात को आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं हरमा की भी जो ये वाली है ना सैंडल, ये भी इसको मैं अभी दिला के लाई थी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी के कपड़े रख दिए, सर्दी की चीज़ें रख दी है। तो जैसे हर सीज़न बच्चों की नई लेने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए महरमा की भी कोई सैंडल नहीं थी, इसलिए ये वाली इसकी मैं फ़ौरन जाके लेके आई। और यहाँ पर ये देखिए जी, आयज़ा भी तैयार हुई हुई थी, ये नीचे गई हुई थी, अब ये ऊपर आ गई है। और जब कहीं पे जाना हो ना तो कमरे की हालत जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। एक तो सर्दियों के कपड़े भी फैले हुए थे, शॉपर वगैरह पड़े हुए थे, और ऊपर से जो है ना बस जल्दी जल्दी तैयार होना होता है ना, कहीं जाना हो तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना मैं आके समेटती हूँ सारी। तो बस यहाँ पर अभी मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी, और मैं तो अपने टाइम पे 3 बजे फ़िक्स तैयार थी, बच्चे भी तैयार थे। लेकिन मैं नीचे आई थी ना, अभी बाकी सारे जो है ना वो तैयार हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक क्लिप बना लेती हूँ छोटा सा। और यहाँ पे ना अभी ये नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं बना रही थी हांडी। तो आज ना हमने आलू और मटर वाले चावल मैंने बनाने थे दोपहर में।
लेकिन जब मैं नीचे गई ना तो उन्होंने भी चावल बनाए हुए थे, तो हम ऐसे ना एक दूसरे को फिर दे देते हैं। तो हमें भी चावल दिए थे, तो थोड़े से जुनैद ने खाए, थोड़े मैंने खाए। तो जुनैद कहते हैं कि चावल खा के दिल भर गया। तो फिर मैंने भी कहा मेरा भी दिल भर गया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अब चावल पकाने को। तो जुनैद कहते हैं कि आलू और मटर वाला सालन फिर बना लो। तो इसके अंदर ना कभी कभार मैं आलू मटर और गाजर भी डालती हूँ, लेकिन गाजर जो है ना सालन में जुनैद को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसके अंदर गाजरें नहीं डाली थी। और ये वाले जो काम होते हैं ना, मटर छीलना और मेथी बनाना, तो ये वाली हांडियाँ ना मैं जुनैद से कहती हूँ कि एक दिन पहले ला दिया करें, थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बंदा एक दिन पहले ही बना लेता है। क्योंकि हसन छोटा है ना, हसन भी तंग करता है। और यहाँ पे भी ये देखे तंग कर रहा था, तो इसको मैं बाहर ही ले आई थी और बार बार इसको ना मैं चूसनी दे रही थी ताकि ये थोड़ी देर ये खामोश रहे। तो मैं अपना फटाफट हांडी पक जाए ना, तो फिर सुकून मिल जाता है, क्योंकि खाने की जो चीज़ होती है ना वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस मेहरमा भी मुझे बार बार तंग कर रही थी कि एप्पल एप्पल इनको मैंने दिया था ना, तो कह रही थी मैंने खुद ही छिलके उतारनी है। तो फिर इसको मैंने ख़राब वाली छुरी दे दी थी जो नहीं चलती थी। तो खैर इससे उतार ही नहीं थे। फिर कहती मामा आप मुझे छील के दे दो। और बच्चों ने यहाँ पर ना एप्पल ज़ाया ही किए थे, क्योंकि इस दफ़ा जो हार्ड वाले एप्पल होते हैं ना वो आ गए थे। तो दोनों को मैंने दिए थे, दोनों ने हाफ़ हाफ़ खाया, बाकी बचा दिया। तो बस वो फिर मैंने फ़िनिश कर लिया। तो वैसे मुझे एप्पल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन जब ऐसे बच्चे बचा देना तो फिर जो है ना मैं खा लेती हूँ। और आज के व्लॉग में ना थोड़ा सा पीछे शोर भी आ रहा होगा, एक तो बच्चे भी उठे हुए हैं वो शोर कर रहे हैं, और दूसरा ना लाइट गई हुई है ना, तो बाहर से भी ठक ठक की पीछे कहीं काम हो रहा है ना, तो बाहर से भी आवाज़ आ रही है। तो इसलिए आज ना पीछे व्लॉग में थोड़ा वो शोर की आवाज़ जो है ना आप लोगों को आ रही होगी। और अभी तो मार्च का महीना है, और मार्च में जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है हमारे यहाँ पे, और तो मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे ना हमारी गर्मी हो गई है। तो वैसे नीचे जाओ ना, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा ठंडा है, नीचे जाओ ठंडक लगती है, लेकिन ऊपर जैसे ही आओ ना तो ऊपर तो ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए फ़ैन ऑन करना पड़ता है। वैसे मैं हल्का सा ऑन करती हूँ, क्योंकि हसन अभी छोटा है ना, और इसको ना अभी मैं 2 इनर्स नीचे पहनाती हूँ, एक हाफ़ और एक ना फुल बाजू की स्वेटर। अब मैं इसको नहीं पहनाती हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, और इसको भी गर्मी लगती है, तो गर्मी से रोता है। फिर थोड़ी देर के लिए खोल दो तो खुश हो जाता है, खेलता है। लेकिन अभी जो है ना मौसम इसके लिए जो है ना मौसम जैसे चेंज होता है ना तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी ये ना ही इसको मैं उतारूँ ताकि ये ठीक रहे। और यहाँ पे भी मेरा मसाला जो है ना भुन गया था, उसके अंदर मैंने आलू मटर डाल दिए थे। बस मैं ये भून के इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, और मैं ना 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। तो प्रेशर लगा के मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं मेहरमा को ना स्कूल का काम करवा रही थी। तो वैसे मैंने पिछले साल भी सोचा था इसका स्कूल चेंज करूँगी, तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी, तो फिर मैं दूसरे स्कूल का मैं विज़िट नहीं कर सकती थी, इसलिए ना तो मैं नहीं गई थी। इस साल मैं सोच रही हूँ मैं लाजमी अभी ये साल पूरा गुजर जाए ना, नर्सरी हो जाए, तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं इसका चेंज करूँगी। क्योंकि इसके स्कूल की पढ़ाई ना इतना ज़्यादा सिलेबस मुझे लगता है, या मुझे लगता है या आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि इतना सिलेबस है। 2 तक जो है ना इसके टेबल है, और इसके अलावा ये सम्स भी हैं प्लस वाले। और इसके अलावा जो है ना इंग्लिश की भी जो डिक्टेशन है, कैट रैट फैट, ये सारे स्पेलिंग भी बच्चों को याद कराने, तो मुझे तो ज़्यादा सिलेबस लगता है, बाकी पता नहीं। Heaven is there. मामा मामा। अब आगे कौन सी है? ग्रेस। Thank you for the word, so sweet. Thank you, God. Thank you for the food. Thank you for the food we eat. Thank you. और यहाँ पे अभी हम लोग रात का खाना खा रहे थे, तो आज ना हमारी रोटियों में बहस हो रही थी। जुनैद कहते हैं आज रोटियाँ किसने बनाई है, मैंने कहा मैंने ही बनाई है, रोज़ भी मैं ही बनाती हूँ। तो खैर कहते हैं आज रोटियाँ बहुत पतली बनी है, आज किसी और ने बनाई है। कि मैं कहती हैं कि मैं थोड़ी सी ना मोटी पकाती हूँ, तो मैंने कहा आज भी मैंने बनाई है और रोज़ भी मैं ही बनाती हूँ। आज मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था, इसलिए ना रोटी सॉफ्ट हो जाती है ऑयल लगाने से। तो बस कह रहे थे कि नहीं आज किसी और ने बनाई है, मैंने कहा नहीं मैंने ही बनाई है। तो कहते हैं रोज़ ऐसे ही बनाया करो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो रोज़ भी ऐसे ही बनी होती है, ऑयल की वजह से आपको चेंज लग रही है। खैर यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे थे, और साथ जो है ना हसन तंग कर रहा था। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, कपड़े भी मैं संभाल रही थी साथ साथ सर्दी के, कभी अंदर कभी बाहर, तो बस इसलिए मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पर बच्चे सो गए थे रात को, तो फिर उसके बाद जो है ना कपड़े सर्दियों के ऊपर रखवा के गर्मियों के शॉपर नीचे ले आई थी। और ये मेरे शादी के टेबल थे ना, तो ये मैंने एक निकलवाया, दो छोटे थे एक बड़ा। तो छोटा वाला मैंने एक निकलवाया था, क्योंकि कमरे में कोई मेहमान आए ना तो कोई आगे टेबल तक नहीं है तो बुरा लगता है, इसलिए मैंने कहा चलो एक चीज़ है तो फिर इस्तेमाल ही कर लेते हैं।
तो बस अभी ये टेबल मैंने निकलवाया था और सर्दी के कपड़े रख के गर्मी के जो है ना वो मैंने निकलवा लिए थे। और इब्राहिम और जो महरमा है ना वो सो रहे थे, आयज़ा सिर्फ उठी हुई थी। और यहाँ पे ना अभी सुबह का टाइम है, महरमा स्कूल जा रही थी, उसका लंच में तैयार कर रही थी। तो आज इनके स्कूल वालों ने ना इन्हें कहीं लेके जाना था, कहीं लाइब्रेरी में, तो 3 बजे तक इन्होंने आना था। तो फिर इसको आज मैंने लंच में ना ज़्यादा चीज़ें दे दी थी ताकि 3 बजे तक रहना, तो भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खा लेगी। तो रात को ये साथ हमारे गई थी, तो ये अपने लिए पिज़्ज़ा लेके आई थी। फिर मैंने एक बनाना दे दिया था, एप्पल दे दिया था, बिस्किट था साथ, जो ओलपर वाला जो ये मिल्क होता है ना, चॉकलेट वाला, चॉकलेट मिल्क भी होता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क भी था, तो इसने चॉकलेट वाला मिल्क लिया था, वो मैंने दे दिया था। और पहले मैंने सारा कुछ इसके बैग में डाल दिया था। फिर ये बाहर गई है ना कि मामा आज बैग नहीं लेके जाना, तो मैं मायरा से पूछ के आती हूँ। तो फिर ये सामने गई, पूछ के आई, तो मायरा कह रही थी कि चाची आज बैग नहीं लेके जाना है। तो बस फिर मैंने इसको जो है ना दूसरे बैग में जो है ना सारी चीज़ें दोबारा से रख दी थी। और इसको जो है ना मैंने ये वाला सूट आज मैंने पहनाया था, ये नया सूट था, मैंने रख दिया था, सर्दी का था। तो कह रही थी मैंने वही पहनना है जो नानू ने दिया था। तो फिर मैंने दोबारा से निकाला और फिर इसको मैंने ये पहनाया कि ठीक है पहन लो, लेकिन गंदा नहीं करना। वाइट जो पहनती है ना कपड़े, उसके बाद दाग उतरते नहीं है, फिर मैं से कहती हूँ कि गंदा नहीं करना। और रात को ना हम लोगों ने ये फ़ैन अपना निकाला था, हीटर रख के ना, तो फ़ैन निकाला निकाला था। और महरमा इतनी मासूम है ना, तो सुबह उठ के कहती है मामा वो देखो हीटर बड़ा हो गया। तो फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा हीटर नहीं है, ये फ़ैन है चार्जिंग वाला ना। तो खैर अब आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।